वहीं से ठीक है तो नामीर कानून कर्म से मिल गई है मिल गई है। और ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਚੀਮਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी रेडी भाई भाई जरा पीछे आए जी हमजा साहब। हमजा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आज पाकिस्तान में एक तरफ ये हालात हो गए हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट खुलती है और शदीद मंदी उसमें होती है और वो पाकिस्तान की तारीख में देखने में ये आता है कि वो 2000 से ज़ायद जो इसके इंडेक्स है 100 इंडेक्स वो गिरते हैं। क्या देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो मुआशी तौर पर जो बहरान की कैफियत है ये कब तक चलेगी? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ये स्टॉक मार्केट का क्रैश करना, इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान की तारीख में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई। 14.6 से ये इन्फ्लेशन जो है वो आज तक नहीं हुई। पाकिस्तानी कौम ये जानती है कि इतने कम अरसे में तारीख में कभी जो है वो इतना कर्जा नहीं लिया गया और मईशत के जो सारे पहलू हैं उनका जायज़ा लें तो सब मनफी हैं। और आपको याद होगा, पाकिस्तानी अवाम को भी याद है कि हमने शुरू दिन से जब हमने हल्फ लिया था काली पट्टियां बांधकर, तो नून ने कहा था कि आइए मिसाके मईशत पे बात करते हैं। और ये पहला दिन था जब ये नई असम्बलियां जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आई और उस तरफ से चोर डाकू लुटेरा कहा गया मिसाके मईशत की ऑफ़र के जवाब में। और ये ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ये अल्लाह की ज़ात है कि आज वही जो चोर डाकू कहते थे ऑपोजिशन जमातों को, आज चीनी का जो बहरान आया, आटे का जो बहरान आया और फिर खुद हुकूमत ने तस्लीम किया कि वो हमारे बीच में है। तो ये जो आटा चोर और चीनी चोर का नारा ये अवाम में भी गूंज रहा है और पाकिस्तानी अवाम भी आटा चोर और चीनी चोर के नारे लगा रही हैं। और अभी तक कोई शख्स हुकूमती जमात में से किसी को अपना जो है ना सामने नहीं लाएगा कि हमने इसका एहतसाब किया, ये जिम्मेदारान है। और ये भी मुकाफाती अमल है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सबको अदालत ने ज़मानत दी। क्योंकि जब वो नैब वाले केसेस के बारे में पूछा जाता है तो वो उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। और कल आपने देखा है, ये मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नैब जिस तरीके से गिरफ्तार करता है और जब शवाहिद का पूछा जाता है कोई ठोस सबूत नहीं होता, ये मईशत के लिए जहर कातिल है। ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ऑपोजिशन जमातें, आप, आम आदमी, गरीब आवाम, ये सियासी बका की जंग नहीं है, अब ये मुल्क की बका की जंग बन गई है। 2 दिन अपना जो है ना वो भाषण देते हैं, फिर ये भी कहते हैं आज हर गरीब आवाम के घर में, सफ़ेद पोश आदमी के घर में महंगाई, बेरोज़गारी दस्तक दे रही है, लोग फाका कशी पर उतर आए हैं और ये कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। भाई ये कौन सा आज नया पाकिस्तान इन्होंने ये 1.5-2 साल के अरसे में बनाया है? वो लोग पुराने पाकिस्तान को ढूंढते हैं, वो पुराना पाकिस्तान नहीं मिलता। इन्होंने अपनी नाअहली के बोझ तले पुराने पाकिस्तान को भी दफन कर दिया है। तो आज मईशत जो है वो एक जीना होता है, यार्ड स्टिक होती है कि मुल्क कहाँ पर है।
गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका मुआवजना एथियोपिया जैसे मुल्क से और सूडान जैसे मुल्क से हम कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। कोरोना वायरस का अभी तक पूरी दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह इसको डिटेक्ट किया जाए। जिस तरह डेंगू के ऊपर हमने डेंगू ख़त्म कर दिया था, सूबा पंजाब से खुदा के फजलो करम से और बाद से जो श्रीलंका से और अपना इंडोनेशिया से टीम्स आई, उन्होंने कहा कि आपने क्या कमाल किया है, एक पूरा सिस्टम बनाया। इनके आने के बाद डेंगू फिर आया, अमवात हुई, और खुदारा अब दोबारा होश के नाखून लो। ये कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरी दुनिया में हमला किया है, हज़ारों अमवात हो गई। झूठ से आंखें बंद करने से काम ना लो। ये ना कहो कौम को घबराना नहीं, इसका तदारुक करो। इसके लिए ऑपोजिशन भी आपके साथ है, क्योंकि ये एक आलमी मसला बनता जा रहा है कोरोना वायरस। डॉलर आज फिर महंगा हो गया है। आटा, प्याज, दाल, चीनी रोज़ महंगी होती है, और बंद कमरों में मीटिंग कर कर ये कहते हैं कि जी आप अपना जो है घबराएं ना, महंगाई पर काबू पाएंगे। मुझे आज कोई बताए ये जो ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमे थे, वो मेरी ज़ात का, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, 9 महीने हो गए मुझे, और जिस केस में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का मुझ पर इल्ज़ाम था, उसमें मेरी ज़मानत हो चुकी है। और जो ज़ाती कारोबार के हवाले से मुझसे सवाल किए जाते हैं, तो जिसको ये नैब न्याजी गठजोड़ की जो अपना असल जो हकीकत है वो ये है कि जिस पे करप्शन का इल्ज़ाम साबित ना हो सके, कोई सबूत ना मिल सके, उस पे एसेट बियॉन्ड मीन्स का अपना जो है ना वो निशाना दाग दो। तो भाई ये अब अदालतें कह रही हैं कि ये नैब की जो गिरफ्तारी के अख्तियारात हैं वो आइन से मुतसादम हैं, और मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और हो चुका है। ये कहना कि जी मईशत आईसीयू में, मईशत आईसीयू में नहीं है, ये मईशत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें सस्ती की गई, दुनिया में 30% पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। आपने चंद रुपए करके फिर 106% जो है वो पेट्रोलियम लेवी लगाकर हिसाब बराबर कर दिया, और अब बिजली की कीमतें महंगी होने जा रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको इन रिकॉर्ड, ये फिर कहेंगे घबराना नहीं। गैस की कीमतें महंगी होने जा रही है, फिर कहेंगे घबराना नहीं। 12 साढ़े 12 लाख लोग आज की तारीख में बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। कितने? 12 साढ़े 12 लाख लोग। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हजारों फैक्ट्रियां आज उनको ताले लग चुके हैं, और आगे पता नहीं कि क्या होने वाला है। एक बात का जवाब दे दे ये हुकूमत कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो बस चल रही है, पिंडी में मेट्रो बस चल रही है, उधर मुल्तान में मेट्रो बस चल रही है। भाई मुझे बताओ कि बीआरटी पेशावर का मंसूबा कब चलेगा? क़यामत आ जाएगी, मंसूबा नहीं चलेगा। इनके अपने इदारों की रिपोर्टें हैं कि वो मंसूबा सर से लेके पैर तक ना अहली का मुंह बोलता सबूत है। वहां पर अरबों रुपए की करप्शन है, नैब उस तरफ नहीं देखता। जब आटा चोर और चीनी चोर की बात आती है, नैब की आंखें बंद हो जाती हैं। भाई इन लोगों ने आवाम का खून चूसा है, और फिर हुकूमत खुद कहती है ये हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। आज तक किसी सियासी आदमी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना तो दूर की बात है, सामने नहीं लाया गया, और रोज़ कहते जी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब तो वक्त आ रहा है, अवाम नहीं आपको छोड़ेंगे। वो कंटेनर के जो वादे थे एक एक कर कर सब झूठ का पुलंदा साबित हुए, और अब अल्लाह की पकड़ आएगी, क्योंकि आपने अल्लाह की मखलूक को तंग किया, उनको सब्ज बाग दिखाए नए पाकिस्तान के नाम से, और आज अल्लाह की मखलूक जो है 2 वक्त की रोटी को तरस गई है। तो मैं
पाकिस्तानी अवाम से भी कहूँगा, ये बदतरीन दौर है पाकिस्तानी कौम की तारीख में, जब हर मुआशी इशारा जो है वो मनफी तरफ जा रहा है। और ये आज भी कहते हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। अब घबराहट जो है वो हुकूमती ऐवानों में है, क्योंकि बाहर आवाम के पास जाएं, ज़रा गलियों में जाकर पूछें तो आवाम आपको बताएगी कि आपने इस पाकिस्तानी कौम की खिदमत तो क्या, आपने इस पाकिस्तानी कौम की मईशत को बर्बाद कर कर गरीब आदमी की कब्र तोड़ी है। तो इसलिए अब हमें ऑपोजिशन को अपना किरदार अदा करना है। ऑपोजिशन को सिर्फ नहीं करना, हर पाकिस्तानी को करना है। ये जो आप खड़े हैं कैमरा लेकर मेरे सामने मुझसे सवाल कर रहे हैं, बताएं हर मीडिया हाउस में कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, कहां से आपकी तनख्वाहें आती हैं, कितने कितने दिन जो है वो आपकी तनख्वाहें लेट होती हैं। तो ये हर पाकिस्तानी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहा है और ये कहते हैं घबराना नहीं। ये अब ये यौम हिसाब आएगा और अल्लाह ताला जो है वो इनकी पकड़ करेगा इंशाअल्लाह। जी को ऐसा ये कड़वा घूट जो है इस पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून ने पिया है। आपको याद है, बदतरीन धांधली के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो थी इंतखाबात के बाद वाहिद जमात थी जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा थी पंजाब में। और जिस तरह जो आज आटा चोर और चीनी चोर के जो डॉन हैं उनके जहाज़ों में किस तरह बनी गाला यात्रा पर एमपीएस को ले आया गया और हमारी अक्सियत को ख़त्म कर कर यहाँ पर अपना जो है वो पीटीआई की हुकूमत मुसल्लत की गई, जो किसी अजाब से कम नहीं है। और मुझे ये बताओ कि वो साउथ पंजाब का नारा लगाया था कि हम साउथ पंजाब बनाएंगे, अब सेक्रेटेरिएट पर लड़ाई पड़ी हुई है। कोई कहता है जी सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनेगा, कोई कहता है लोधरा में बनेगा। ये हाल है इन लोगों के वादों का। तो ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और हम कहते थे जी कि ये रियासत मदीना है और खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। रियासत मदीना में तो इंसाफ होता है। आज अपना यूरोपियन यूनियन कहती है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को हाथ डालता है, हुकूमती लोगों को कोई हाथ नहीं डालता। कितनी इंक्वायरियां पेंडिंग है। तो ये शौक भी पूरा करके देख लो। वो कहते हैं ना कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब तो तमाम लोगों को गिरफ्तार करके देख लिया, शौक पूरा कर लिया, उसके बाद भी ये नाअहल लोग जो हैं अब आवाम के चुपते हुए सवालों का सामना नहीं कर सकते। मीडिया जब हकाइक से पर्दा उठाता है, आटा चीनी बहरान और करप्शन के ऊपर से हकाइक उठाता है, वो कहते हैं ये मीडिया माफिया है। अब कोई और पहले ऑपोजिशन माफिया थी, अब मीडिया भी माफिया है। तो अब इनका एहतसाब अल्लाह ताला की ज़ात करेगी इंशाअल्लाह। अभी राजा बिशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहते हैं आपको और ख्वाजा सलमान को प्रोटेक्शन आर्डर के जरिए लीगली एंटरटेन करते हैं, लेकिन आप महंगाई पे और लॉ एंड ऑर्डर पे अंदर नहीं बोलते, बाहर आके बोलते हैं। अंदर मेरी तकरीरें उठा के देख लें, हमेशा मैंने जो महंगाई पे बात की, इनकी नाहली पे बात की और साथ ये कहा कि हम ताउन करेंगे। तो ये कोई किसी के सर पे एहसान नहीं है। मैं कोई अपने घर से नहीं आता, मैं 9 महीने से कोटलख जेल से आता हूँ। और आज भी बड़ी आजी से आवाम को कहना चाहता हूँ कि 9 महीने बाद भी अल्लाह के फजल करम से ना शहबाज शरीफ पर, ना नवाज शरीफ पर, ना हमजा शहबाज पर ये नैब वाले जो ये नैब न्याजी गठजोड़ है, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। क्या एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके? तो ये जेलें पहले भी देखी हैं, अब भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि अभी आपने कहा कि बीआरटी मनसूबा क़यामत आ जाएगी लेकिन नहीं चलेगा। अभी कुछ देर कबल राजा बिशारत साहब ने ये कहा कि ऑरेंज लाइन मनसूबा भी अवाम पर एक अजाब है जिसको आप किराए के लिए वसूली में लें। ये देख लें, इनकी हैसियत देख लें कि वो ऑरेंज लाइन मनसूबा जिसका ट्रायल हो गया शहबाज शरीफ के दौर में, वो इनसे नहीं चल सका अभी तक मनसूबा, ऑरेंज लाइन मनसूबा। अपना जो आम आदमी की सवारी है मेट्रो बस
जिस पे एक नर्स, एक क्लर्क, एक मजदूर ठंडी बस में जाता है, बर वक्त जाता है, आरामदेह सफ़र है, वो कहते हैं कि ये आवाम पे बोझ है। वो खुदा से डरो, अब ये हवास बाख्ता हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इससे बताओ मुझे कि कल का जो बयान था कि भाई मेरे जो वुज़रा हैं वो कोसार मार्केट बैठे रहते हैं, वो खुदा का खौफ करो। अगर ये हालत है ना कि वुज़रा से गिला है कि वो कोसार मार्केट बैठे रहते, तुम भी बनी गला जाके बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करो, तुमसे मुल्क नहीं चल सकता और ना चलेगा। हमजा साहब, बेगम कुलसूम साहिबा, नवाज शरीफ के हवाले से बता दें कि नवाज शरीफ के हवाले से गवर्नमेंट ये बार बार पूछती है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, हम जो है इश्तिहारी करार देंगे, और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो हम बरतानिया को खत लिखेंगे। क्या कहेंगे आप? इसमें ऐड कर लें कि पहले कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो बीमार नहीं है, नवाज शरीफ के हवाले से भी यही कहा जा रहा है और एक खत भी लिखा गया है। तो क्या देख रही है हुकूमत, क्या चाहती है? ये सर से पांव तक आवाम महंगाई की भट्टी में जल रहे हैं और ये लोग इंतकाम और हसद की आग में जल रहे हैं। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वफाकी हुकूमत कहती है कि अपना जो है ना वो ये हमारे साथ हाथ हो गया। यहाँ के जो सेहत के जिम्मेदारान हैं पीटीआई के, वो कहते हैं नहीं हमारी रिपोर्टें ठीक हैं। तो ये फैसला कर लें कौन झूठा है कौन सच्चा है। नवाज शरीफ जो है उसने जेलें भी काटी, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी, तो अब अगर कुछ नहीं मिला तो सेहत पर सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी कुव्वत बनाया या मोटरवेज दी। कल एक हुकूमती आदमी कह रहा था कि ये मुल्तान से लाहौर तक मोटरवे जो है उस पर बहुत काम हो गया, ज़रा ये भी बता दो कि वो शुरू किसने किया था मंसूबा। ये हिम्मत नहीं है, ये अखलाकी जुर्रत है ही नहीं कि पिछले मंसूबों की तख्तियाँ बदल कर फीते काट रहे हैं। ये अब इनका हाल हो गया है। तो इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ का मुल्क है, शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे और जो अल्लाह ताला की तरफ से इनका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि ये लोग झूठ बोलते हैं, नाअहल हैं और पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बने हैं। अल्लाह ताला इनका मुहासबा करेगा और पाकिस्तानी अवाम भी इनका मुहासबा करेंगी। बहुत शुक्रिया।